नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डुंगरा दमनगंगा नदी के किनारे औद्योगिक ठोस कचरा नदी के तलों में खाली किए जाने से बड़ा प्रदूषण का खतरा। रास्ते में 108 एम्बुलेंस में सफल प्रसव के बाद प्रसूता ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वापी बाजार में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय समर योग शिविर 2024 का हुआ समापन। श्रम अधिकारी गांधी जी के 3 बंदरों की भूमिका में। डीआरएम की टीम द्वारा वापी स्टेशन में चेकिंग किए जाने पर चौंकाने वाला खुलासा, सीसीटीवी मिले बंद हालत में। वलसाड़ जिला के उमरगाम जीआईडीसी स्थित फायर स्टेशन नजर आए पतरे के शेड में। अब समाचार विस्तार से। डुंगरा दमनगंगा नदी के किनारे ठोस कूड़ा डंप किया जा रहा है। औद्योगिक ठोस कचरा नदी के तलों में खाली किए जाने से बड़ा प्रदूषण का खतरा। वापी के डुंगरा इलाके में स्मशान घाट के पास दमनगंगा नदी के किनारे कई औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले भारी कचरे को डंप करने से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, जिससे 5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। हजारों ट्रकों से लाखों टन औद्योगिक कचरा ढोने वाली व्यवस्था पर स्थानीय प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता, यह एक चर्चा का विषय है। वापी सीईपीटी से दमनगंगा नदी में तरल पदार्थ से प्रवाहित होने से आसपास के गांवों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही थी। हालांकि जब सीईपीटी ने अपने डिस्चार्ज पर नियंत्रण कर लिया तो लोगों को इस समस्या से राहत मिली। लेकिन डुंगरा क्षेत्र में दमनगंगा नदी के किनारे औद्योगिक ठोस कचरा फेंके जाने से 5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दमनगंगा नदी में हजारों ट्रकों से डाला गया लाखों टन औद्योगिक कचरा चर्चा का विषय बन गया है। डुंगरा स्मशान घाट की दाहिनी ओर दमनगंगा का तल औद्योगिक ठोस कचरों से भरा जा रहा है। यह ठोस अपशिष्ट प्रदूषित है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए सैंपल लेकर जीपीसीबी से जांच कराना जरूरी है। 5 साल पहले सर्वेक्षण में दी गई थी चेतावनी। 2018 में नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दमनगंगा में दादरा नगर हवेली के उद्योगों का इन्फ्लुएंट और सोसाइटी के सीवेज के कारण दमनगंगा नदी में 50 मीट्रिक टन पोल्यूशन लोड होने की चेतावनी दी गई थी। और वापी शहर की दमनगंगा नदी का पानी वापी शहर के करीब 2.5 लाख लोग, वापी जीआईडीसी के लगभग 50,000 लोग और वापी तालुका के लगभग 2 लाख लोग, ऐसे करीबन कुल मिलाकर 5 लाख लोग इस पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। ऐसे में औद्योगिक कचरे को मानो पूर्व नियोजित रूप से नदी के तल में डंप किया जा रहा है। इससे नदी का पानी और अधिक प्रदूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। रास्ते में 108 एम्बुलेंस में सफल प्रसव के बाद प्रसूता ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कपराड़ा में 108 एम्बुलेंस टीम को डिलीवरी के लिए एक केस मिला। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की टीम तुरंत डिलीवरी के लिए पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुई। इसी बीच सिलदा गांव के पास 20 वर्षीय गर्भवती महिला केतनीबेन जिग्नेशभाई दीवाल को प्रसव का तेज दर्द होने लगा था, जिसके चलते ईएमटी ममता गावित और पायलट विमल पटेल द्वारा समय सूचकता दिखाई गई और 2 जानों को सकुशल बचाया गया। केतनीबेन को अस्पताल ले जाते समय हो रही असहनीय प्रसव पीड़ा को देखते हुए पायलट विमल पटेल ने बिना समय गंवाए 108 एम्बुलेंस को रोड के किनारे खड़ी कर दी और ईएमटी ममता गावित और पायलट विमल पटेल ने महिला की डिलीवरी करवाकर सराहनीय कार्य किया है। डिलीवरी के बाद अहमदाबाद हेड ऑफिस के ईआरसीपी डॉक्टर मेहता की सलाह और मार्गदर्शन के अनुसार इंजेक्शन और दवाइयाँ दी गई थी और इसके बाद अधिक उपचार के लिए महिला को नज़दीकी कपराड़ा सीएचसी में दाखिल किया गया था। इस प्रकार की मदद के लिए महिला के परिवार ने 108 एम्बुलेंस की टीम का आभार व्यक्त किया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ऑलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वापी बाजार में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला, सिर में लगे टाँके, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। वापी मेन बाजार में पुरानी रंजिश में एक युवक पर पड़ोसी ने हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।
जिसके चलते घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर हमलावर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वापी टाउन पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले प्रदीप मोहनलाल शाह ने सोमवार को वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी चाची पुष्पाबेन शाह की दुकान वापी मुख्य बाजार में स्थित है और उसके एक तरफ नौसाद सराफुद्दीन घांची का घर है। प्रदीप की चाची और नौसाद के बीच किराए पर दी गई दुकान को लेकर और घर के नीचे मांस मच्छी डालने की वजह से आए दिन कहासुनी होती रहती थी। बीती 15 मई के दिन प्रदीप और नौसाद के बीच फोन पर कहासुनी हुई थी। इसी बात की दुश्मनी रखकर बीते मंगलवार के दिन वापी के मोहिनी ज्वेलर्स के पास प्रदीप को रोककर नौसाद ने पूजा करने वाले बाजट से प्रदीप पर हमला कर दिया था, जिससे प्रदीप को हाथ और सिर में चोट लग गई थी। प्रदीप के सर पर चोट लगने के कारण उसके सर से खून निकलने लगा था, जिसके चलते उसे उपचार के लिए वापी की जनसेवा अस्पताल में ले जाया गया था। इस मामले में आरोपी नौसाद के विरुद्ध वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी वॉइस न्यूज। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय समर योग शिविर 2024 का आज समापन हुआ। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा वलसाड़ जिला में कुल 6 स्थानों पर समर योग शिविर 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें कुसुम विद्यालय तिथल रोड वलसाड़ में आयोजित योग ग्रीष्मकालीन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विकास अधिकारी अथिरंग चपलोता साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार, वलसाड़ के सुप्रसिद्ध श्री रोग विशेषज्ञ प्रीति जी मावनी, कुसुम विद्यालय वलसाड़ के प्रबंधक ट्रस्टी अर्चना देसाई, गुजरात राज्य योग मंडल दक्षिण जोन समन्वयक प्रीति पांडे एवं जिला समन्वयक नीलेश कोशिया उपस्थित रहे। गुजरात राज्य योग बोर्ड के अत्यंत ऊर्जावान अध्यक्ष शिषपाल जी एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वेदी जी के मार्गदर्शन में एवं दक्षिण क्षेत्र समन्वयक प्रीति पांडे के सुझाव के अनुसार जिला समन्वयक नीलेश कोशिया ने गर्मियों में बच्चों को भगवत गीता सिखाई। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक संसुख पटेल द्वारा आयोजित शिविर में योग आसन, प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न प्रकार के खेलों के साथ साथ बच्चों को आदर्श संस्कार और मोबाइल के दुष्प्रभाव आदि का अध्ययन किया गया। इस कैंप में बच्चों को संस्कार के साथ साथ आहार और आदर्श आचरण के साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करवाई गई थी। समर योग अभियान के समापन समारोह में स्पॉन्सर द्वारा पढ़ाई के लिए एक क्लिप बोर्ड एवं कलर बॉक्स उपहार में दिया गया। इस शिविर में बच्चों को प्रतिदिन शुद्ध पौष्टिक नाश्ता एवं एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध कराया गया था तथा बच्चों को गुजरात राज्य बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे, गुजरात स्टेट कोऑर्डिनेटर અને મારા પ્રભારમાં 4 જિલ્લા છે, વલસાડ, નવસારી, તાપી અને ડાંગ જિલ્લા। અને આપ સર્વેને ખબર જ છે કે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આખા સ્ટેટમાં 200 જગ્યાએ સમર કેમ્પ ચાલી રહ્યા છે અને દરેક જગ્યાએ 100થી ઉપર બાળકો સમર કેમ્પમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રહ્યા છે। આપણા સમર કેમ્પના પાઠ્યક્રમમાં ગીતાના શ્લોક, પ્રાર્થના, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામથી લઈને ધ્યાન સુધીના શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યા છે। આપણી પારંપરિક રમતોના પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે અને બધાને શીખવી રહ્યા છે। આજે मैं कुसुम विद्यालय વલસાડમાં ચાલતા સમર કેમ્પના સમાપન સમારંભમાં આવી છે અને મેં જોયું કે છોકરા છોકરી ખૂબ સારી રીતે ગીતાના શ્લોકોના વાંચન કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે પ્રાર્થના બોલી રહ્યા છે અને ખૂબ સારું નાસ્તો પડે લોકોના પૌષ્ટિક નાસ્તા જે કે પ્રોટીન યુક્ત હોય, પૌષ્ટિક ગુણોથી ભરપૂર હોય એવા નાસ્તા દરેક સમર કેમ્પમાં આપવામાં આવી રહ્યા છે અને છોકરાઓમાં સંસ્કારો સાથે योग અને પ્રાણાયામના શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યા છે। મારું નામ અતિરાગ ચપલોત છે। હું પ્રાયોજના વહીવટદાર તરીકે અહીંયા ફરજ બજાવું છું અને હાલે ઇન્ચાર્જ ટીડીઓ વલસાડ તરીકે પણ ફરજ બજાવું છું। આજે 10 દિવસનું યોગ કેમ્પનું તો ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે, એમનું સમાપન દિવસ છે। એના ભાગરૂપે અહીંયા મને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું। બહુ આભાર માનું છું આ આમંત્રણ માટે, કેમ કે નાના બાળકોને આવી રીતે કરતા જોઈ પોતાની યાદો પણ થોડીક આવી અને એમનું પણ બહુ સારું ભવિષ્ય થશે એવી મને થઈ છે, લાગણી થઈ છે। અને સાથે સાથે હું બધાને અહીંયા આભાર પણ આપું છું, ખાસ કરીને આપણા અહીંયા તો કુસુમ વિદ્યાલયના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી મેડમ છે અર્ચના, સાથે સાથે ગુજરાત યોગ બોર્ડના સાઉથ ઝોનના કન્વીનર મેડમ છે,
પછી વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટના કોર્ડિનેટર સાહેબ છે, પછી અહીંયા અતિથિ રૂપે જેમને આમંત્રણ આપ્યું છે એવા બેંક ઓફ બરોડાના રિજનલ મેનેજર છે, તેમજ વલસાડના પ્રખ્યાત ગાયનોકોલોજિસ્ટ પ્રતિક મેડમ છે. તો બધા પોતાનો સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા છે અને સાથે સાથે બહુ અહીંયા વાલીઓ પણ ઉપસ્થિત છે અને મોટી સંખ્યામાં બાળકોને જેમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને હું એ જ આશા રાખું છું કે આવી એક્ટિવિટીઝ કન્ટિન્યુઅસલી થાય, બાળકોને પણ એકેડેમિક સાથે એમનું એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલરમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ થાય અને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય ફિઝિકલ અને મેન્ટલ ફિટનેસ યોગ માધ્યમથી એક પ્રૂવન એક સાબિત થયું છે કે આખા વિશ્વમાં જો ભારત યોગનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે તો એક બહુ વિશ્વ પટલ પર સાબિત થયું છે. તો આપણા લોકો પણ એમને એવી જ ઇન્ટરેસ્ટથી અને એક્ટિવનેસથી એ લોકો અપનાવે એવી હું आशा रखूँ छूँ. बधा आभार. द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट. इस चिलचिलाती गर्मी में उमरगाम जीआईडीसी क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर वाइट टॉपिंग अपग्रेडिंग कार्य के दौरान एक बाल श्रमिक पानी छिड़कता हुआ दिखाई दिया. सूत्रों से मिलती माहिती के अनुसार इस काम का सुपरविजन करते व्यक्ति बच्चों से पानी छिड़कने का काम करवाते हैं. हालांकि ऐसी भी लोक चर्चा ने जोर पकड़ा है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में बाल श्रमिक पाए जाने पर श्रम अधिकारी कानूनी कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचाते, मगर जब यही बाल मजदूर खुलेआम सड़क पर नजर आते हैं तो यही कथाकथित श्रम अधिकारी गांधी जी के 3 बंदरों की भूमिका में नजर आते हैं. अब देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो में दिख रहे बाल मजदूर को लेकर श्रम अधिकारी ठेकेदार पर क्या कार्यवाही करते हैं. द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट. डीआरएम की टीम द्वारा वापी स्टेशन में चेकिंग किए जाने पर चौंकाने वाला खुलासा. सीसीटीवी मिले बंद हालत में. वापी स्टेशन पर झांसी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रियों की भीड़ देखकर रॉन्ग साइड में उतरे यात्रियों में से नाबालिग लड़की और युवक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई. इस घटना की जानकारी रेलवे विभाग को मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारीगण फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे. वापी रेलवे स्टेशन पर बनी इस घटना के चलते डीआरएम भी तत्काल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे. दौरे के दौरान पता चला कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा रख रखाव के अभाव में बंद है और भीषण गर्मी में वापी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए लगे नलों में पीने के पानी की भी उच्च व्यवस्था नहीं की गई. वापी रेलवे स्टेशन पर बांद्रा जाने वाली झांसी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रियों की भीड़ देखकर कुछ यात्री गलत साइड से सामान लेकर उतर गए. तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर से गुजर रही हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक नाबालिग और एक युवक की मौत हो गई थी. तभी पास के एक स्टॉल के मैनेजर ने दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर एक महिला का हाथ खींच लिया और महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया था. रेलवे के एआरएम को पूरी घटना की जानकारी दी गई और उन्होंने तुरंत ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम की मदद से प्रारंभिक जांच की थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम रेलवे के डीआरएम ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर दौरा किया था और रेलवे कर्मचारियों व अधिकारियों से बातचीत कर घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया था. डीआरएम नीरज वर्मा की तकनीकी टीम जब रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पहुंचे तो पता चला कि रखरखाव के अभाव से सीसीटीवी कैमरा बंद है. साथ ही भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी के परब और नल लगाए गए हैं, जिसमें कुछ परब व पेयजल नलों में पानी नहीं आ रहा होने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर वापी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को यात्रियों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से शुरू करने की सूचना दी गई थी. वापी रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे के 75 रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जिसके चलते वापी रेलवे स्टेशन पर इस समय कई महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं. वापी रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है. वापी रेलवे स्टेशन विशेष रूप से जीआईडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रहा है. डीआरएम ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे विभाग रेल यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे. वापी का हादसा आज बहुत ही दुखद हादसा हुआ है. उसमें जो अभी हमें पता चला है कि 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है और एक की इंजरी है, और जिनकी इंजरी है उनको वलसाड़ के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है
और हमारे जो चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं वो गए भी हैं और उन्होंने वहाँ से कंफर्म किया है कि वो खतरे से बाहर हैं। और ये है हादसा होने की वजह तो ये थी कि जो लोग हैं वो प्लेटफॉर्म साइड में नहीं उतर करके दूसरी साइड में उतर रहे थे। ये मेन लाइन है, यहाँ पर गाड़ियाँ द्रुत गति में आती जाती हैं। तो और जैसा भी आप कभी सुन भी रहे हैं कि बराबर अनाउंसमेंट होता रहता है कि भाई आप जिस साइड में जो सही जगह है वहाँ पर उतरें। लेकिन अब कुछ ऐसी संयोग की बात है कि वो उसी क्षण में उतरे जब ये दूसरी गाड़ी गुजर रही थी और उनको उस साइड में अगर वो उतरते तो इस तरह की कोई घटना नहीं होती। स्टेशन पर जिन लोगों को ये पता चला है बहुत दुख का माहौल है। इनके परिवारजनों से भी मैं मिल कर के आ रहा हूँ। एक बच्ची थी, एक युवक था, उस युवक के पिता से मैं मिलकर आ रहा हूँ। उस बच्ची की मदर से मिलकर आ रहा हूँ, उस बच्ची की मामा जी से मिलकर आ रहा हूँ। तो एक जीवन अब बिल्कुल शुरू हो रहा हो और एक क्षण में वो चला जाता है, बुझ जाता है, तो जो किसी के हृदय पे गुजरती है वो मैं भी समझ सकता हूँ। और उसमें एक उम्र होती है। इसमें मैं आपके माध्यम से सभी को अपील भी करना चाहूँगा, खास करके जो एबल वर्ग है, युवा वर्ग है, उनको थोड़ा ये लगता है कि अच्छा मैं तो फटाफट दूसरी साइड पे चला जाऊँगा, ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाऊँगा, गाड़ी तेज़ आ रही है लेकिन फिर भी मैं निकल जाऊँगा। तो उनसे मेरी आप लोगों के थ्रू अपील भी है कि वो कृपया इस दुर्घटना के बारे में सुनें, समझें और ये ख्याल रखें कि दुर्घटना के लिए एक क्षण भी गलत कितना होता है और इसके बाद जो परिवारजन हैं उनके ऊपर कितना दुख होता है, कितने दुख से वो गुजरते हैं और किस तरीके से वो माता पिता लाचार हो जाते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। इन सब का ख्याल करते हुए मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि वो गलत साइड में नहीं उतरे। रेलवेज़ आपके लिए है, रेलवेज़ आपको अपने गंतव्य स्थान पे, आपके नौकरी के स्थान पे, आपके परिवारजनों से मिलाने की जगहों पे ले जाने के लिए है। तो वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें और जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उसको ज़रूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट की वॉइस न्यूज़। वलसाड़ जिला के उमरगाम जीआईडीसी स्थित फायर स्टेशन पतरे के शेड में वलसाड़ जिला के उमरगाम जीआईडीसी में 1000 से अधिक छोटे और बड़े उद्योग स्थित हैं, जिसमें आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई फायर स्टेशन नहीं है। फायर स्टेशन के नाम पर है तो पतरे का शेड। फायर स्टेशन नहीं होने की वजह से फायरमैन फायर ट्रक के साथ एक पतरे के शेड में बैठते हैं। लोगों में चर्चा है कि जीआईडीसी नोटिफाइड विस्तार के यूटिलिटी प्लॉट्स और फायर स्टेशन बन सके ऐसे प्लॉट्स बड़े लोगों को बेच दिए गए हैं। इस कारण शायद पेयजल, शौचालय या फायर स्टेशन बनने की जगह की कमी है। यहाँ पानी के स्टंप के निकट बैठकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए फायर की टीम मजबूर है। इस वर्ष 15 से ज़्यादा आग की घटना में 4 मेजर कॉल थे। यदि उमरगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन चाहे तो एक बेहतर और आधुनिक फायर स्टेशन बना सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस फायर के शेड वाले फायर स्टेशन की जगह नई तकनीकी से भरपूर अत्याधुनिक फायर स्टेशन देखने को मिले। ની અંદર આ એક પાણીનો સંપ છે અમારે અહીંયા ફાયર સ્ટેશન માટે જગ્યા અમારે ફાળવવી છે અને જ્યારે પણ ઉમરગામ જીઆઈડીસીની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીયલની અંદર ઇમરજન્સી થાય છે તો અમે અહીંયાથી ઇમરજન્સી અંદર જઈએ છીએ અને આગ ઉપર કાબૂ મેળવીએ છીએ। ફાયર સ્ટેશન માટે હાલ ગાડી માટે સુવિધા છે ને સ્ટાફને રહેવા માટે આપણે કોલોનીની અંદર સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સમાં સ્ટાફ ફાળવ્યા છે અત્યારે રહેવા માટે। જે પણ નોકરીનો ટાઈમ રહે છે એ રીતે અહીંયા અમે નોકરી કરીએ છીએ અને જ્યારે પણ ઇમરજન્સી થાય છે અહીંયાથી જ અમે ઓપરેટ કરીએ છીએ। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।